नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट्स की रांची में स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। विश्व का एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। क्या है इसका कारण? यह विवाद क्यों है? क्योंकि यह विवाद विश्व के शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा, इसका समाधान कैसे हो सकता है? जब विवाद की पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो इस विवाद की पृष्ठभूमि लगभग 19 सेंचुरी के अंतिम चरण में ही तैयार होने लगी थी। सब विश्व के यहूदी जो थे धीरे धीरे इजराइल की ओर प्रवसन करने लगे, क्योंकि उनका मानना है कि जेरूसलम जो है उनकी आध्यात्मिक राजधानी है। दूसरी तरफ ईस्ट जेरूसलम जो है उसमें मुसलमानों का एक पवित्र मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद। धीरे धीरे विश्व से यहूदी जो है फिलिस्तीन में प्रवसन करने लगे और उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, जिसका उस क्षेत्र के मुसलमानों ने लगातार विरोध किया। 1930 में फिलिस्तीन जो था वो ब्रिटेन के अधीन था, और चूंकि वहाँ पर यहूदियों एवं मुसलमानों के बीच एक तरह से सामुदायिक संघर्ष की स्थिति थी, इस संघर्ष से निपटने के लिए ब्रिटेन ने 1936 में रॉबर्ट पील की अध्यक्षता में पील कमीशन का गठन किया। इस पील कमीशन ने सुझाव दिया कि इस समस्या के समाधान के लिए फिलिस्तीन का 2 स्टेट में डिवीज़न कर दिया जाए, एक यहूदियों के लिए स्टेट और दूसरा अरबों के लिए स्टेट। यहूदियों के लिए जिस स्टेट का निर्माण किया जाए उसकी अंतर्गत फिलिस्तीन के तटीय जो क्षेत्र है और गैलीली का जो इलाका है उसको दे दिया जाए, और अरबों के लिए जो स्टेट का निर्माण किया जाए उसमें वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और नगेव जो डेजर्ट है उसको उन्हें दे दिया जाए। अरबों ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया, और यह वर्ल्ड वॉर जो है 1945 में ख़त्म होती है। 1945 में यूएनओ का गठन किया जाता है, और फिर यूएनओ ने इस समस्या के समाधान के लिए एक यूएन कमीशन ऑन फिलिस्तीन का गठन किया। 1948 ईस्वी में यह कमीशन जो है फिलिस्तीन के 3 भागों में डिवीज़न की बात करता है। एक यहूदी राज्य के निर्माण की बात, दूसरा अरब राज्य के निर्माण की बात, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, यानी जेरूसलम को एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बना दिया जाए। इसे भी अरब देश अस्वीकार कर देते हैं। जब वो अस्वीकार करते हैं, इसी भी 14 मई 1948 को यहूदियों ने इजराइल नामक देश के गठन की घोषणा की। इसकी प्रतिक्रिया में अरब देशों ने इजराइल पर अटैक कर दिया। यह फर्स्ट अरब इजराइल संघर्ष था। इस संघर्ष में इजराइल ने अरब देशों को पराजित कर लिया और अतिरिक्त 32% लैंड जो था उस पर कब्जा कर लिया। समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ। युद्ध ने समस्या का कोई समाधान नहीं किया। अरब देश इजराइल को नेशनहुड का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं थे और न हैं। फिर अरब देशों ने 1967 में इजराइल पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 6 डेज वार के नाम से जाना जाता है। इस वार में क्या हुआ कि इस बार इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम छीन लिया। मिस्र से उसने गाज़ा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप छीन लिया, और सीरिया से उसने गोलन पहाड़ी को छीन लिया। इसका मतलब क्या है कि इजराइल ने लगातार अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। इसके पहले ही 1960 में पीएलओ का गठन कर दिया गया था। अब क्या होता है कि अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 1973 में फिर अरब देश इजराइल पर अटैक करते हैं, फिर पराजित हो जाते हैं। जब पराजित हो जाते हैं तो मिस्र अब महसूस करता है कि इजराइल को हम युद्ध में पराजित नहीं कर सकते हैं, और अरब क्षेत्र में अगर शांति स्थापित करना है तो हमें इजराइल के साथ शांति स्थापित करना होगा। इसलिए 1978 में कैंप डेविड वार्ता के माध्यम से इजराइल और मिस्र के बीच एक शांति समझौता होती है। इस शांति समझौते के तहत इजराइल ने मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप
वापस लौटा दिया और इजराइल ने एक और उदारता दिखाते हुए कहा कि हम फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन स्वायत्त प्राधिकार क्षेत्र के गठन पर सहमत हो सकते हैं। इसके बाद 1993 ईस्वी में ओस्लो समझौता हुआ और ओस्लो समझौते के बाद जो है फिलिस्तीन प्राधिकरण का गठन किया गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि फिलिस्तीन प्राधिकरण जो कि एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये लगातार फिलिस्तीन को एक नेशनहुड का दर्जा देने का प्रयास करते रही है। इजराइल इसका इनकार करते रहा है। इस बीच चुनाव में हमास जो है गजा पट्टी के इलाके में विजित होता है और चूंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है, इसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अटैक कर दिया और इसकी प्रतिक्रिया में इजराइल ने भी गजा पट्टी पर अटैक कर दिया और लगभग 36,000 फिलिस्तीनियों को अभी तक इस युद्ध में इजराइल मार चुका है। यह युद्ध और इस तरह के जो ऐतिहासिक रूप से 1948, 1967, 1973 और वर्तमान युद्ध, ये हमें क्या संकेत देता है? हमें यह संकेत देता है कि इजराइल युद्ध में अरब देशों से पराजित नहीं हो रहा है। दूसरा कि अब स्थितियां बदल चुकी है। अब इस समस्या का जो समाधान है, उस समाधान के अंतर्गत कुछ लोगों का मानना है कि टू नेशन जो थ्योरी है, यानी फिलिस्तीनियों के लिए एक फुल नेशनहुड का दर्जा और इजराइल को भी अरब देश नेशनहुड के रूप में स्वीकार करे, यही इस समस्या का समाधान है। लेकिन अभी भी जो स्थिति है उसमें यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक तो इन दोनों के बीच जो विवाद जेरूसलम को लेकर है और दोनों ये दावा करते हैं कि जेरूसलम इनका पवित्र स्थल है। दूसरा कि 1948 से लेकर अभी तक की जो स्थिति है, इसमें यहूदी सेटलर जो है बड़ी संख्या में गाजा पट्टी और बड़ी संख्या में वेस्ट बैंक में वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। अगर इजराइल इससे बाहर निकलने का प्रयास करता है तो उसे अपनी उस जनसंख्या को वापस लेनी होगी। क्योंकि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है, यह दक्षिणपंथी सरकार है और दक्षिणपंथी सरकार को ऐसी जनसंख्या का समर्थन है जो एंटी फिलिस्तीन है, एंटी अरब है। इस स्थिति में इस समस्या का समाधान अभी नहीं लगता है। हो सकता है निकट भविष्य में जनसंख्या वहाँ के लोग और ये इजराइल और फिलिस्तीन में जो गवर्नमेंट है, ये दोनों इस बात को समझे कि बिना शांति बहाल किए इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। यह समस्या वैश्विक शांति के लिए खतरा है, इसलिए वैश्विक समुदाय को भी इस समस्या के समाधान में आगे आना चाहिए। धन्यवाद।